राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह पर गीता बुक्कल का पलटवार, कहा वीरेंद्र सिंह ने उनके खिलाफ भी कराया है काम। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष फूलचंद मुलाणा की छुट्टी शीर्षक, सांसद अशोक तंवर बने नए प्रदेशाध्यक्ष। फूलचंद मुलाणा ने कराया हाईकमान के फैसले का स्वागत। दिल्ली में गेस्ट टीचर तक मिलन पहुंचे सांसद अवतार सिंह भड़ाना, कहा संसद में उठावेंगे गेस्ट टीचर का मुद्दा, हाईकमान तक करेंगे बात। गीतिका शर्मा सुसाइड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट, तरुणा चड्डा ने रात, कोर्ट ने दी नियमित जमानत। सरकारी बैंक के कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का दिखा हरियाणा में भी असर, लोग परेशान। और करनाल में युवक ने करी खुदकुशी मामले में 3 पुलिसकर्मियों समेत 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, गुस्साए परिजनों ने कराया था प्रदर्शन। राम राम, आप देख रहे हैं एवं का हरियाणा। मैं हूं देवेंद्र। सांझ के 6 बज लिए हैं। हरियाणा बोली के खास बुलेटिन खबरें शिक्षर में। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल और राज्यसभा सदस्य वीरेंद्र सिंह में जारी आपसी खींचतान की खबर की। प्रदेश कांग्रेस में वार पलटवार की राजनीति थमन का नाम नहीं ले रही है। पिछले कई दिनों तक चली आ रही शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल और राज्यसभा सदस्य वीरेंद्र सिंह की आपसी खींचतान जारी है। इब वीरेंद्र सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए गीता बुक्कल ने कहा है कि वीरेंद्र सिंह ने चुनाव में कई बार उनके खिलाफ काम कराया है। गिले उन्हें वीरेंद्र सिंह तक नसीहत दी है कि वह बड़े नेता हैं और उन्हें अपनी मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए। गीता बुक्कल ने कहा कि राजनीति में केवल वीरेंद्र सिंह ईमानदार नहीं है। हरियाणा कांग्रेस में चर्चा और अटकलों का विषय बनी प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पर ईब विराम लग गया है। कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष फूलचंद मुलाणा तय अध्यक्ष पद तक छुट्टी दे दी है और ईब युवा सांसद डॉक्टर अशोक तंवर ने प्रदेशाध्यक्ष पद की कमान मिलेगी। हाईकमान के इस फैसले का कांग्रेसियों ने स्वागत किया है, जबकि विपक्षी नेता अनिल विज कांग्रेस पर निशाना साधने नहीं चूके। पिछले कुछ दिनों तक हरियाणा कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा, इसने लेकर कई ढाल की अटकलें लगाई जा रही थी। आज उन सारी अटकलों पर उस टाइम विराम लग गया जब कांग्रेस हाईकमान की मोहर लागने के पीछे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने एक प्रेस नोट जारी कर हरियाणा के नए प्रदेशाध्यक्ष चुने गए शीर्षक युवा सांसद अशोक तंवर के नाम की जानकारी दी। हाईकमान के इस फैसले का चरखी दादरी विधायक और राज्य सरकार में सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान ने भी स्वागत किया है। नहीं, बढ़िया जवान छोकरा है, बढ़िया है, एमपी है, बढ़िया लड़का है, इसमें क्या है। वो कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी? बिल्कुल मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री का खास आदमी है, यूं कहने को चाहे कुछ भी रहे, मुख्यमंत्री और चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक होना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए बहुत अशोक तंवर जवान लड़का है। तंवर ने प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने पर उकलाना तक कांग्रेसी विधायक नरेश सेलवाल ने कहा है कि यह हाईकमान का फैसला है जो हमने स्वीकार है और फैसले का मैं स्वागत करे हैं। देखिए, ऐसा है, ये हाईकमान का फैसला है और जो भी हाईकमान फैसला करता हम उसका स्वागत करते हैं। और अशोक तंवर जी एक यूथ नेता है हमारे, जिन्होंने यूथ कांग्रेस का भी नेतृत्व किया पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, और अब प्रदेश की जिम्मेवारी दी तो वो बखूबी निभा सकते हैं इसको। उड़े तंवर ने हरियाणा कांग्रेस की कमान सौंपण पर बीजेपी नेता अनिल विज ने कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया है। हालांकि वह कांग्रेस पर निशाना साधने नहीं चुके। देखिए, वैसे तो उनका अपनी पार्टी का मामला है, वो किसी को बनाएं किसी को हटाएं, लेकिन डूबे हुए जहाज को बचाने के लिए अब जिसको मर्जी ले आए, ये जहाज को डूबने से बचा नहीं सकता, कोई भी हो जाए। हरियाणा कांग्रेस में प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी पर कौन विराजमान हो, इसने लेकर कांग्रेस में कई बार अलग अलग नाम शामिल आते रहे हैं। तंवर का नाम आते सारी अटकलों पर विराम लग गया है। इब इस पर विपक्षी नेता कांग्रेस ने डूबते जहाज ने बचाने की कोशिश बताकर पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। इसे में हाईकमान का यो फैसला कांग्रेस के नैया ने पार लगावेगा या नहीं, यो तो आने वाले चुनाव में बेरा लगेगा। पर इतना जरूर है कि सांसद अशोक तंवर ने उनके 12 फरवरी ने आ रहे जन्मदिन से पहले हाईकमान ने उनका बर्थडे गिफ्ट दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट एवं ताल का हरियाणा।
सांसद अशोक तंवर के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाने पर सिरसा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। आज जुकरे उनका प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने की खबर सिरसा में बिरा लगी। काफी संख्या में कार्यकर्ता सांसद अशोक तंवर के सिरसा स्थित आवास पर इकट्ठे हुए और ढोल नगाड़ा के गेल खुशी का इजहार करे और मिठाई बांट के एक दूसरे तक सांसद अशोक तंवर के प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी। सांसद अशोक तंवर की पत्नी अवंतिका माकन तंवर ने उनकी इस नियुक्ति पर कांग्रेस हाईकमान का आभार जताया। देखिए, सबसे पहले तो बहुत खुशी है कि इनको आखिरकार बन गए। मेरे को तो जब फोन आया तो मैंने विश्वास नहीं करा। मैंने कहा जब तक चिट्ठी नहीं दिखेगी तब तक नहीं, और चिट्ठी आ चुकी है, ये आप लोगों के सामने है। इनको पूरा विश्वास है कि अशोक तंवर अच्छा रिजल्ट ला के देंगे, बढ़िया काम करके दिखाएंगे और आपके जितना आप लोगों की उम्मीद है उस पर खरे उतरेंगे। इसे खबर पर और ज्यादा जानकारी खातर सिरसा तक सुरेंद्र सावंत एवं संवाददाता हमारे गिल जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, एक युवा नेता है अशोक तंवर और उनका प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाना, कितनी खुशी है सिरसा के लोगों में? जी देखिए, सिरसा के काफी समय से ये बात चलती आ रही थी कि अशोक तंवर को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन आज ये सुबह से जब खबर मिली है तो जाहिर बात है कि जितने भी जो सिरसा में फॉलोवर्स हैं अशोक तंवर के, जितने भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, सभी के अंदर एक जोश है और सभी ने खुशी मनाई है। सिरसा के चाहे कांग्रेस भवन की बात करें, वहां पर भी लोग इकट्ठा हुए, एक दूसरे को लड्डू बांट कर बधाई दी, और जहां पर अशोक तंवर की कोठी है सेक्टर 20 के अंदर, वहां पर भी लोग इकट्ठा हुए। अशोक तंवर की पत्नी अवंतिका तंवर वहां पर मौजूद थी, सबने पटाखे बजाए और काफी खुशी मनाई थी। जी सुरेंद्र, जो सांसद अशोक तंवर है वह एक युवा नेता है, तो यूथ में इसने लेकर कितने कितने प्रेरणा स्रोत वहां बने हैं, तो यूथ का क्या कहना है इसने लेकर? जी देखिए, बिल्कुल यह है, जाहिर सी बात है कि यूथ के अंदर एक उत्साह होगा, क्योंकि पिछले 10 दिनों से लगातार यह एक यात्रा के अंदर बिजी थे, जिसमें ज्यादातर युवाओं का ही जोश देखने को मिला था। युवा इनके साथ जुड़े हुए हैं, इसमें कहने की कोई गलत बात नहीं होगा, और जितने भी युवा है, जितनी हमारी बात हुई है जिनसे, उनमें सभी खुशी है कि वो, उनका कहना भी है कि हमारे युवाओं के लोग युवा नेता ही अच्छे से हमारी भावना समझ सकते हैं। जी सुरेंद्र, सांसद अशोक तंवर की पत्नी अवंतिका माकन तंवर तो आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है इस खुशी ने, किस तरह तब जाहिर करेंगे? जी हमने उनको यही क्वेश्चन किया था कि वो किस तरह से खुशी जाहिर करेंगे, तो उन्होंने यही बात कही कि हम बोलने में विश्वास नहीं रखते, हम करके दिखाएंगे, पहले भी किया है और अभी करके दिखाएंगे। जी सुरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी खातर। तो आपने बता दें कि सांसद अशोक तंवर के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाने पर सिरसा के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और सांसद अशोक तंवर की पत्नी ने उनकी इस नियुक्ति पर कांग्रेस हाईकमान का आभार जताया। सांसद अशोक तंवर ने हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने का प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद मुलाणा ने स्वागत किया है। वह चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। गेले 6 साल तक उन्होंने प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए रखने पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का धन्यवाद दिया। गेले उन्होंने भी कहा कि नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होगा, जिसके खातिर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष तय नाम मांगे जाएंगे। ये बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ का आमरण अनशन जारी है। प्रदेश के 11 गेस्ट टीचर अनशन पर बैठे हैं। अनशन पर बैठे इन अतिथि अध्यापकों का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी उनका अनशन जारी रहेगा। हालांकि आज फरीदाबाद के सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने अनशनकारी गेस्ट टीचरों से मुलाकात करी और उन पर भरोसा दिलाया कि वह सोनिया गांधी और राज्य सरकार तक उनकी मांग ने मनवाने की कोशिश करेंगे। हमारी मांगें पूरी करो। पक्का करे जान की मांग न लेकर दिल्ली में महा आक्रोश रैली के बाद शुरू हुआ हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ का आमरण अनशन जारी है। प्रदेश के 11 गेस्ट टीचर्स इब्बी भी अनशन पर बैठे हुए हैं। इन अनशनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती उनका अनशन जारी रहेगा। अनशन पर बैठे गेस्ट टीचर्स का कहना है कि इब्बी हरियाणा सरकार ने उनकी सूद नहीं ली। सरकार की तरफ से हमारी मांग को मानने के लिए कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया, तो हम झूठे आश्वासनों पे विश्वास नहीं करते। जब तक हमें लिखित में कोई नहीं मिलेगा आश्वासन, तब तक हम यहीं आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम यहीं मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से उठकर घर नहीं जाएंगे। ओडिया फरीदाबाद के सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने दिल्ली में गेस्ट टीचर्स से मुलाकात करी और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और हरियाणा सरकार से बात कर उनकी मांगा ने मनवाने की कोशिश करेंगे। आपकी पीड़ा को लेकर आपकी बात मुझे लगता है
सोनिया जी को फरियाद करूंगा आपकी बात को लेकर। आज ही कोशिश करूंगा कि आपकी पीड़ा को, आपकी भावनाओं को और आपकी बात को सोनिया जी के समक्ष आपकी बात रखूंगा। आप धैर्य से फिर सरकार को एक बार कोशिश करूंगा कि दोबारा से दिखवाएं। अगर न्यायालय के कहीं इसमें कोई रुकावट नहीं है तो सरकार दोबारा से विचार करे, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। पक्का करे जान की मांग न लेकर प्रदेश के गेस्ट टीचर्स अब दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं। 8 फरवरी ने दिल्ली में गेस्ट टीचर्स ने एक महा आक्रोश रैली करी थी और 9 फरवरी की तड़के 10 बजे तक मांग माने जाने का अल्टीमेटम दिया था। मांग नहीं मानी गई और गेस्ट टीचर्स अनशन पर बैठ गए, जो अब तक जारी है। हमारी मांगे पूरी करो। A1 तहलका हरियाणा खातर दिल्ली से सुनील यादव की रिपोर्ट। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अरुणा चड्डा तक राहत दी है। कोर्ट ने अरुणा चड्डा की नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन तक नियमित जमानत दे दी है। आपने बता दें कि 5 अगस्त 2012 ने दिल्ली के अशोक विहार इलाके के अपने घर में गीतिका शर्मा मृत पाई गई थी। 4 अगस्त ने लिखे सुसाइड नोट में उसने हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा और अरुणा चड्डा ने आत्महत्या खातर उकसाण का आरोपी बताया था। चंडीगढ़ में आज सीपीएस रामकिशन फौजी सीडी मामले में लोकायुक्त की अदालत में सुनवाई हुई। मामले ने लेकर दोनों पक्षों के वकील अदालत में पेश हुए और अपने अपने बयान दर्ज करवाए। एक का नचड़ा फौजी के वकील ने सीडी की जांच की मांग करी तो उड़े इनेलो ने रामकिशन फौजी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी। फिलहाल दोनों पक्षों के बयान ने सुनने के पीछे लोकायुक्त ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आपने बता दें कि इनेलो की तरफ से मामले की ओरिजिनल सीडी पेश नहीं करी गई है और सरकार ने दोबारा इस मामले में विचार करने की सिफारिश करी थी। ये बात करेंगे बैंकों की हड़ताल की। वेतन में इजाफे समेत दूसरी कई मांगा न लेकर देश भर के सारे सरकारी बैंक आज तक 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल की वजह से सरकारी बैंकों में कामकाज ठप रहा। हरियाणा में भी इस हड़ताल का असर देखने मिला। बैंकों में कामकाज ठप रहा और ग्राहक परेशान रहे। वेतन में इजाफे और दूसरी मांगा न लेकर देश में सरकारी बैंकों की 2 दिन की हड़ताल शुरू होगी। सोमवार ने हड़ताल के पहले दिन सारे सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और बैंकों में कामकाज ठप रहा। 2 दिन की इस हड़ताल का असर सोमवार ने पहले दिन दिखा। बैंक कर्मचारी 25% वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की ओर से 10% वेतन इजाफे का ऑफर दिया गया था, जिस तरह बैंक कर्मी संतुष्ट नहीं है। बैंक कर्मचारियों की यूनियन UFBU के आह्वान पर 2 दिन की यह हड़ताल करी गई। हड़ताल करने का कारण हम लोग किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, मगर ये सरकार हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो पे कमीशन है, जो कि सन 2016 में ड्यू है, उसके लिए तो उन्होंने पे कमीशन अभी बिठा दिया है एक गेम प्लान बना के, मगर जो हमारा 1 नवंबर 2012 से ड्यू है उसके ऊपर वो सीरियस नहीं है। बेस रिवीजन हमारा नवंबर 2012 से ड्यू है, उसको सरकार लागू नहीं कर रही। एक मेन डिमांड तो हमारी है और दूसरी बैंकों के रिफॉर्म के नाम के ऊपर बैंक जो प्राइवेट घरानों को लाइसेंस देकर बैंक खोलना चाहती है, उसके खिलाफ हमारी इन 2 मांगों को लेकर आज हिंदुस्तान का पूरा बैंक कर्मचारी हड़ताल। बैंक की इस हड़ताल से व्यावसायिक और वाणिज्यिक सेवाएं ठप हो गई हैं। सरकारी बैंकों में ताले लटके हुए हैं और ग्राहक परेशान हो रहे हैं। करते रहते हैं और कोई काम नहीं हो रहा है। कभी तो छुट्टी दी पहले, अब ये हड़ताल शुरू हो गई, क्या करें? लास्ट डेट 16 तारीख हमारी। पैसे लेने के लिए पता चला हड़ताल के लिए 2 दिन के लिए बंद है। 2 दिन की इस हड़ताल में पूरे देश में सरकारी क्षेत्र के 27 बैंक बंद रहेंगे। यानी जो आपने मंगलवार ने भी सरकारी बैंक में कोई काम हो तो जाइयो नहीं, वरना मायूसिया हाथ लागेगी। 2 दिन की इस हड़ताल से करोड़ों रुपया का कारोबार प्रभावित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट A1 तहलका हरियाणा। तो सरकारी क्षेत्र के बैंक के कर्मचारी आज तक 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। तो इनकी हड़ताल पर जाने तक बैंक में ताले लटके हुए हैं और कामकाज पूरी तरह तक ठप है। हड़ताल के पहले दिन हड़ताल का जबरदस्त असर हरियाणा में भी देखने मिला है। आप 6 तस्वीरें देख सको हो। कुरुक्षेत्र की है, यमुनानगर की, अम्बाड़ा, एलनाबाद, हिसार, बेरी, जित ताले लटक रहे हैं। ये बात करेंगे करनाल की। करनाल में युवक की खुदकुशी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इससे कड़ी में आज युवक के परिजनों ने पुलिस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इसके पीछे कुल 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसमें 3 पुलिसकर्मी, लड़की और उसके परिजन भी शामिल हैं। आपने बता दें कि इतवार ने एक युवक ने खुदकुशी कर ली थी। युवक ने सुसाइड नोट में 9 लोगों पर आत्महत्या खातर उकसाने का आरोप लगाया था।
भिवानी के तेल मिल व्यापारी प्रमोद पुलिस ने आज सवेरे ढूंढ लिए हैं। व्यापारी तिगड़ाना मोड़ दौरा पैदल घर लौट रहे थे। पुलिस व्यापारी ने ओढ़े तय अपने गेल सियाइए लेगी और पुलिस तय व्यापारी प्रमोद ने बताया कि उसने 5 युवक बंदूक की नोक पर उठाकर ले गए थे। उन्हें व्यापारी पर 6 लाख रुपये सोने के जेवरात लूट लिए। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपने बता दें कि प्रमोद का शनिवार रात ने अपहरण कर लिया गया। जुलाना में पशु तस्करी का मामला सामने आया है। असल में ग्रामीणों ने यह जानकारी मिली थी कि कुछ लोग पशुओं ने एक ट्रक में भरकर उत्तर प्रदेश ले जा रहे हैं। इस बीच नेशनल हाईवे 71 पर पोली गांव के दौरे ग्रामीण तस्करी कर रहे जो लोग थे उन्हें पकड़ा और पशु गौशाला पहुंचाए। उसके पीछे नाराज ग्रामीणों ने ट्रक आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीण शांत करवाए। गिलाई पुलिस ने मामले में 2 लोग हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर ली। ये बात घरोंडा के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की। याडा बिना मिट्टी के या फिर बंजर जमीन पर खेती करण का एक नया तरीका अपनाया गया है। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में सोइललेस तकनीक का इस्तेमाल कर बिना मिट्टी के टमाटर की फसल उगाई जा रही है। सोइललेस तकनीक बंजर इलाके में भी फसल उगाने में सक्षम है, पर इसके खातिर पॉली हाउस लगाना जरूरी है। घरोंडा के सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में पिछले 3 सालों तक सोइललेस तकनीक का इस्तेमाल करके टमाटर की फसल उगाई जा रही है। पिछले साल केंद्र के विशेषज्ञ ने इस तकनीक तक बिना बीज के खीरे की फसल का अच्छा उत्पादन करा था। उड़े इस साल याडा टमाटर की फसल लगाई गई और एक पौधा 7 से 10 किलो तक टमाटर की पैदावार कर रहा है। ये सोइललेस प्रोजेक्ट है। पिछले हम 3 सालों से इसको करते आ रहे हैं। इसके अंदर टमाटर और खीरा दोनों कामयाब हुए हैं हमारे। इस साल हमने इसके अंदर टमाटर लगाया हुआ है और टमाटर की पैदावार भी उतनी आई हुई है जो एक अच्छी जमीन में आती है जी। ये वहाँ पर कामयाब है जहाँ पर जो भूमि है वो वहाँ पर सब्जी नहीं उगाई जा सकती। सैलाइन अल्कलाइन हो या उस जमीन में नेमाटोड हो या पथरीली जमीन हो। ओडे सोइललेस तकनीक बंजर खेता खातर वरदान साबित हो रही है। थोड़ा खर्च करके बेहतर तकनीक तक किसान बंजर जमीन में तभी लाभ ले सके हैं। सब्जी विशेषज्ञ ने बताया कि इस तकनीक में जो जमीन खेती योग्य नहीं होती, उड़े इस तकनीक का इस्तेमाल करके सब्जी की फसल उगाई जा सके है और इस तरह किसानों ने काफी मुनाफा भी हो सके है। 1 एकड़ के अंदर लगभग ये 800 से 900 क्विंटल पैदावार इसकी ली जा सकती है जी। सिर्फ इसके अंदर यही है कि उसका थोड़ा कोकोपिट परलाइट वर्मिकोलाइट की जो मिक्सचर बनाएंगे उसके ऊपर थोड़ा खर्चा आएगा। अदरवाइज उसकी जो खेती है वो बिल्कुल बहुत बड़ी अच्छी तरह से होगी। बहरहाल इस तकनीक तय उतनी पैदावार ली जा सके है जितनी अन्य पॉली हाउसों में ली जा रही है। जब बात करी जावे फसल की तो प्रति एकड़ 800 से 900 क्विंटल तक टमाटर पैदा करा जा सके है। उड़े इस तकनीक तय जो फसलें उगाई जावे हैं वह अच्छी गुणवत्ता की हुआ है और इस तय सब्जी की मार्केट वैल्यू भी ज्यादा मिला है। एवं का हरियाणा खातर घरोंडा तय विवेक राणा की रिपोर्ट। हरियाणा बोली के खास बुलेटिन खबरें इस सिक्सर में आज इतना ही। टाइम है ब्रेक का। ब्रेक पिछाओंगे सेठ धनीलाल बताओगे आपने मंडिया क्या। देखते रहो एवं का हरियाणा। नमस्कार, मैं हूं सोनू निगम और आप देख रहे हैं A1 तहलका हरियाणा। बीन का लहरा, बेंजो की तान, नगाड़े की तिरकट, रागनी का गान, लहराता दामन, खुशियों का फागण, बूंदों की फुहार, संग में तीज त्योहार, परंपराओं पर चोट, किसमें है खोट, बताएंगे भी दिखाएंगे भी। A1 तहलका हरियाणा पर देखिए हरियाणा की सच्ची तस्वीर, समाचार और मनोरंजन का अनोखा संगम। A1 तहलका हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। हरियाणा के दर्शकों का चहेता चैनल A1 तहलका हरियाणा अब फास्टवे पर भी
चैनल नंबर 189। अपनी बोली अपना चैनल। Yami Gautam and you're watching A1 Tehelka Haryana. हमने किया एक वादा सपनों को सजाने का वादा तंदुरुस्ती का खुशियों का वादा हर जश्न को मनाने का वादा हर एक दिशा में सुरक्षा का वादा हर वादा निभाने का वादा। एल्केमिस्ट। भाइयों राम राम। A1 तहलका हरियाणा के मंडी स्पेशल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आप सबका सेठ धनीलाल। मैं बताऊंगा अपने प्रदेश की मंडिया का हाल। आइए जानते हैं पूरे प्रदेश की मंडिया में कपास, ग्वार, बाजरा, चना, गेहूं, सरसों और धान का क्या भाव रहा। तो सबसे पहले भाइयों बात करेंगे आप कपास की। कपास का भाव सिरसा की मंडी में 5500 रुपये प्रति कुंटल भाव रहा। तो जींद की मंडी में भी 5500 रुपये भाव रहा। चरखी दादरी की मंडी में 5450 रुपये, तो हांसी की मंडी में 5460 रुपये प्रति कुंटल भाव रहा। मंडी आदमपुर में 5500 रुपये, तो गोहाना की मंडी में भी 5500 रुपये प्रति कुंटल कपास का भाव रहा। सिवानी मंडी में 5550 रुपये, तो ब्याणी की मंडी में 5500 रुपये प्रति कुंटल भाव रहा। सबसे ज़्यादा भाव रहा सिवानी मंडी में 5550 रुपये प्रति कुंटल, तो सबसे कम भाव रहा चरखी दादरी की मंडी में 5450 रुपये प्रति कुंटल। तो यो था भाइयों पूरे प्रदेश में कपास का उतार चढ़ाव। ई वापस बात कराएंगे गेहूँ की। गेहूं का भाव भादरगढ़ की मंडी में 1650 रुपये से लेकर 1700 रुपये प्रति कुंटल रहा। तो करीना की मंडी में 1600 रुपये से लेकर 1615 रुपये प्रति कुंटल भाव रहा। सिवानी मंडी में 1590 रुपये, तो जींद की मंडी में 1600 रुपये प्रति कुंटल भाव रहा। चरखी दादरी की मंडी में 1570 रुपये, तो हांसी की मंडी में 1650 रुपये प्रति कुंटल भाव रहा। सिरसा की मंडी में 1500 रुपये, तो मंडी आदमपुर में 1700 रुपये प्रति कुंटल भाव रहा। गोहाना की मंडी में 1525 रुपये, तो रेवाड़ी की मंडी में 1625 रुपये प्रति कुंटल भाव रहा। सबसे ज़्यादा भाव रहा मंडी आदमपुर में 1700 रुपये प्रति कुंटल, तो सबसे कम भाव रहा सिरसा की मंडी में 1500 रुपये प्रति कुंटल। तो यो था भाइयों पूरे प्रदेश में गेहूं का उतार चढ़ाव। ई वापस बात कराएंगे बाजरे की। बाजरे का भाव करीना की मंडी में 1210 रुपये से लेकर 1230 रुपये प्रति कुंटल रहा। तो सिवानी मंडी में 1285 रुपये प्रति कुंटल रहा। भादरगढ़ की मंडी में गड़ाए उतार चढ़ाव भी देखने मिला। 1350 रुपये से लेकर 1450 रुपये प्रति कुंटल भाव रहा। तो चरखी दादरी की मंडी में 1180 रुपये बाजरा बिका। जींद और सिरसा की मंडी में 1200 रुपये भाव रहा बाजरे का। तो हांसी की मंडी में 1270 रुपये बाजरा बिका। रेवाड़ी की मंडी में 1225 रुपये से लेकर 1250 रुपये तक बाजरे का भाव रहा। सबसे ज़्यादा भाव रहा भादरगढ़ की मंडी में 1350 रुपये से लेकर 1450 रुपये प्रति कुंटल ताई। तो सबसे कम भाव रहा चरखी दादरी की मंडी में 1180 रुपये प्रति कुंटल। पूरे प्रदेश में बाजरा में के मंदी तेजी रही वो आपने देखा है। ई बापा बात कराएंगे ग्वार की। ग्वार का भाव सिवानी मंडी में 4750 रुपये रहा। तो सिरसा की मंडी में 4700 रुपये ग्वार बिकी। जींद की मंडी में 4400 रुपये ग्वार का भाव रहा। तो करीना की मंडी में 4200 रुपये से लेकर 4400 रुपये तक ग्वार बिकी। चरखी दादरी की मंडी में 4700 रुपये ग्वार का भाव रहा। तो मंडी आदमपुर में 4500 रुपये ग्वार बिकी। हांसी की मंडी में 4600 रुपये, तो रेवाड़ी की मंडी में 4400 रुपये से लेकर 4450 रुपये प्रति कुंटल तक ग्वार का भाव रहा। गोहाना की मंडी की बात करा तो 4500 रुपये से लेकर 4600 रुपये तक ग्वार का भाव रहा। तो भादरगढ़ की मंडी में घनाए उतार चढ़ाव देखने मिला। 4200 रुपये से लेकर 5000 रुपये प्रति कुंटल तक ग्वार बिकी। ब्याणी की मंडी में 4550 रुपये ग्वार का भाव रहा। तो रोहतक की मंडी में 4400 रुपये प्रति कुंटल ग्वार बिकी। सबसे ज़्यादा भाव रहा भादरगढ़ की मंडी में हालांकि उतार चढ़ाव देखने मिला। 4200 रुपये से लेकर 5000 रुपये प्रति कुंटल तक ग्वार का भाव रहा। और सबसे कम भाव रहा करीना की मंडी में 4200 रुपये से लेकर 4400 रुपये प्रति कुंटल। तो यो था भाइयों पूरे प्रदेश की मंडिया में ग्वार का भाव। ईवा पर बात कराएंगे चने की। चने का भाव सिरसा की मंडी में 2840 रुपये प्रति कुंटल रहा। तो सिवानी मंडी में 2775 रुपये चने बिके।
चरखी दादरी की मंडी में 2670 रुपये चने का भाव रहा, तो आंसी की मंडी में 2900 रुपये चने बिके। जींद की मंडी में 3100 रुपये, तो बहादुरगढ़ की मंडी में 2900 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक चने का भाव रहा। सबसे ज़्यादा भाव रहा जींद की मंडी में 3100 रुपये प्रति कुंटल, तो सबसे कम भाव रहा चरखी दादरी की मंडी में 2670 रुपये प्रति कुंटल। यो था भाइयों पूरे प्रदेश की मंडिया का चने का भाव। ईवा पर बात कराएंगे सरसों की। सरसों का भाव सिरसा की मंडी में 3150 रुपये प्रति कुंटल रहा, तो बहादुरगढ़ की मंडी में 3000 रुपये से लेकर 3100 रुपये प्रति कुंटल भाव रहा। कनिना की मंडी में 3000 रुपये से लेकर 3050 रुपये प्रति कुंटल, तो जींद की मंडी में भी 3050 रुपये प्रति कुंटल भाव रहा। सिवानी मंडी में 3000 रुपये, तो आंसी की मंडी में 3050 रुपये प्रति कुंटल भाव रहा। चरखी दादरी की मंडी में 3150 रुपये प्रति कुंटल सरसों बिकी, तो मंडी आदमपुर में 3100 रुपये भाव रहा। रेवाड़ी में 3050 रुपये से लेकर 3100 रुपये तक सरसों बिकी, तो गोहाना की मंडी में 3000 रुपये सरसों का भाव रहा। और ब्याणी की मंडी की बात करें तो 3250 रुपये प्रति कुंटल सरसों का भाव रहा। सबसे ज़्यादा भाव रहा ब्याणी की मंडी में 3250 रुपये प्रति कुंटल, तो सबसे कम भाव रहा सिवानी मंडी और गोहाना की मंडी में 3000 रुपये प्रति कुंटल। सब भैया खतर या थी सरसों की जानकारी। और ये आखिर में आप बात कराएंगे धान की जीरी की। धान का भाव सिरसा की मंडी में 4100 रुपये प्रति कुंटल रहा, तो जींद की मंडी में 4350 रुपये भाव रहा। गोहाना की मंडी में 4400 रुपये धान बिकी, तो आंसी की मंडी में 4420 रुपये प्रति कुंटल भाव रहा। नीलोखेड़ी की मंडी में 4300 रुपये प्रति कुंटल धान का भाव रहा। सबसे ज़्यादा भाव रहा आंसी की मंडी में 4420 रुपये प्रति कुंटल, तो सबसे कम भाव रहा सिरसा की मंडी में 4100 रुपये प्रति कुंटल। तो यो था भाइयों पूरे प्रदेश की मंडिया का हाल। काल फिर मिलांगे इससे टेम, तब तक के लिए आप सब ने सेठ धनीलाल की राम राम।